वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग टैकल करने वाले द एब्सोल्यूट मेन कैरेक्टर ऑफ केमिस्ट्री। इट इज इन योर पेंसिल्स, इट इज इन योर डीएनए, इट इज इन योर बॉडी बच्चों, बट प्रोबेबली नॉट इन योर क्रशेस डीएम्स। हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूं कार्बन चैप्टर की। बच्चों क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम लोग ये सारे टॉपिक्स आज एक एक करके रैपिड रिवीजन करने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स कैसे बनाता है। वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं करता है। तो हम लोग सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग समझते हैं बच्चों। ये होती है जहां पे दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये इस वे में होता है कि दोनों एटम्स का एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसे बोलते हैं एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कंप्लीट करने के लिए यहां पे आप देख सकते हो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो ऑक्सीजन को मिल जाते हैं दो इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलने पे यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है बच्चों, एक परफेक्ट डच डेट की तरह है। जब आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, वहां पे एक डिनर के बाद दोनों साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं बिल में, तो वैसे ही कोवेलेंट बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स दो भी करने पड़ सकते हैं, चार भी करने पड़ सकते हैं, छह भी करने पड़ सकते हैं। तो पर एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो सकता है, 2 या 3। तो ये अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिनके बारे में अब हम लोग देखेंगे। क्या है कि बच्चों, जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं ताकि दोनों के लिए डुप्लेट ऑक्टेट का काम कंप्लीट हो। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है, ClCl बन रहा है। पहले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग करने के बाद इस सर्कल में आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आप देख सकते हो कि डुप्लेट कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन में सेम सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एंड मीथेन जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है आपका, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, पर ये 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अलग हाइड्रोजन लगते हैं। राइट, तो यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, और हर जगह बच्चों ये एक सिंगल डैश से हम लोग दिखाते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम्पल्स में सिर्फ दो दो एटम हो हमेशा। यहाँ पे टोटल 3 एटम्स में 2 कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया इसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। आपको कभी भी यहाँ पे ये डायग्राम्स बनाने के लिए आ सकते हैं। फिर क्या है कि डबल बॉन्ड में बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन के केस से मैं समझाता हूं कि ऑक्सीजन ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड दिखा के हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और इधर ये इथीन का मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड बन रहा है। वैसे ही एक लास्ट एग्जांपल है बच्चों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में, जहां पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना। हवा में नाइट्रोजन इस फॉर्म में रहता है, तभी वो एकदम नॉन रिएक्टिव हो जाता है। सोचो, इसके बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ हो रही है, एकदम मजेदार स्ट्रेंथ है, जिसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है ना। तो बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। और सिमिलरली यहाँ पे इथाइन में आप देख सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड, C बना हुआ है, और कार्बन एक एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो हर जगह बच्चों कार्बन की ये टेंडेंसी होती है कि वो 4 बॉन्ड बनाए। बट कार्बन है ना एक बहुत ही फनी कैरेक्टर है। वो है ना अलग अलग रूप में सामने आता है। कभी वो ऐसे ब्लैक पाउडर की तरह हो सकता है, कभी हार्ड मास की तरह हो सकता है। और हम लोग जानते हैं कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं नेचर में, फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस में भी। तो ये जब हम लोग स्पेसिफिक कार्बन की जब बात करते हैं एलिमेंटल फॉर्म में, है ना, तो उसमें जब वो अलग अलग फेसेस में सामने आता है, कभी ब्लैक पाउडर की तरह, कभी डायमंड की तरह चमकता हुआ, या एक फुटबॉल शेप मॉलिक्यूल में, तो उसके डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स के कारण उसे बोलते हैं उसके एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों एलोट्रोप्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बच्चों यहाँ पे डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन के एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड है इन सच अ वे दैट एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण ये ट्रांसपेरेंट होते हैं डायमंड, है ना। एंड ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि ये जो बॉन्ड्स है काफी स्ट्रॉन्ग है और एक दूसरे से परफेक्टली लिंक्ड होते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वेयर एज ग्राफाइट के स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट बच्चों, जहां पे
प्लेन प्लेन मल्टीपल रिंग्स के शीट्स एग्जिस्ट करते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं जो एक दूसरे से स्लाइटली फार अपार्ट होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर पाते हैं, एंड दैट इज व्हाई कार्बन पेंसिल्स में यूज होता है ग्राफाइट के फॉर्म में, क्योंकि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें, तो ये एक कंडक्टर की तरह काम करते हैं। आपने देखा होगा पेंसिल सेल घर पे, कभी तोड़ के देखना, उसमें एक पतली ब्लैक कलर की रॉड होती है, उस सेल को बोलते हैं, उसमें उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड, एंड वो कार्बन का होता है, एंड बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ग्राफाइट। बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है बच्चों, ये बकमिनिस्टर फुलरीन है, नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर। इट हैज गॉट 20 हेक्सागोनल रिंग्स एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स। तो बेसिकली पुराने जमाने की फुटबॉल आपने देखी होगी, वो यही शेप की है, इसे बोलते हैं लास्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब बात ये है बच्चों, कार्बन की इंपॉर्टेंस इज लाइक नेक्स्ट लेवल। यहां पे कार्बन की एक टेंडेंसी है, वो है ना, इट्स लाइक कार्बन बहुत सारे अलग अलग कार्बन के साथ हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है ना, ऐसे लंबी लंबी चेन्स बनाता है या रिंग्स बनाता है, जो कि बोला जाता है कैटिनेशन। तो ऐसे आप देखो स्ट्रक्चर्स बनाने में कार्बन बहुत माहिर है, बट नॉट जस्ट अपने खुद के साथ, वो अलग अलग एलिमेंट्स नॉन मेटल्स के साथ भी ऐसे शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब एक हाथ में ऑक्सीजन है, एक हाथ में हाइड्रोजन है, एक हाथ में नाइट्रोजन है, एक हाथ में सल्फर है, तो ऐसे कॉम्बो करते जाते हैं, तो दे कार्बन बन जाता है एक तरीके से नेक्स्ट लेवल नेटवर्किंग इन्फ्लुएंसर। मतलब यहाँ पे कार्बन जितने बॉन्ड्स बनाता है, यूनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है, वो मिलियंस में पहुंचते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो क्या है कि बच्चों सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें होते हैं सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स, है ना, तो मॉलिक्यूल इसमें बहुत सारे बनते हैं, बट ये है ना एकदम खिचड़ी की तरह है, प्लेन है। जब आपको मजेदार स्वाद चाहिए, स्मेल चाहिए, कलर चाहिए, कुछ यूनिक प्रॉपर्टी चाहिए, मसाला चाहिए जिंदगी में, तो कार्बन आता है, बॉन्ड्स बनाता है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, तो उसके हिसाब से बन जाते हैं अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स विद यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर कभी हैलोजन के साथ जुड़ जाए तो उसे हैलो अल्केन बोलेंगे। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों OH। एल्डिहाइड होता है आपका CHO। कीटोन में दो कार्बन के बीच में आना चाहिए, ये C डबल बॉन्ड हो। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आप जानते ही हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, है ना, विनेगर का दूसरा नाम। ये सब मॉलिक्यूल्स के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन वो है बच्चों जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स है, कभी सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कभी डबल बॉन्ड हो सकता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे बिल्कुल कैपेसिटी ही नहीं है, इतने दोस्त बना रखे कार्बन ने कि उसके पास नया एटम जोड़ने का चांस नहीं होता है। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये देखिएगा डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसमें अगर ये कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड हटा दे, तो हम कह सकते हैं कि ये अभी और दूसरे हाइड्रोजन्स या दूसरे एटम से जुड़ सकता है, दैट इज व्हाई इट इज अनसैचुरेटेड। अभी भी इसके इनबॉक्स में जगह है, मैसेज भेजे जा सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, दैट इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमर्स। क्या है बच्चों, कभी कभी दो अलग अलग कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट्स लाइक दो बच्चों के सेम नाम हो सकते हैं, बट क्लास में जब कोई टीचर जाते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो दो अलग स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस नोटिस करोगे कि यहाँ पे बच्चों जो चार कार्बन है वो एक चेन में है, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे इसे, बट यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है एक ब्रांच की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, और चेन है मैक्सिमम 3 कार्बन की, तो इसे बोला जाता है आइसोब्यूटेन। तो आपको स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है, तो ऐसे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे तो आइसोमर्स वाले क्वेश्चन बढ़िया कर सकते हैं। क्या है कि बच्चों सिर्फ चेन या ब्रांच के फॉर्म में नहीं आते, हाइड्रोकार्बन्स है ना प्रॉपर साइकिल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ये 6 कार्बन की रिंग है,
है ना। तो इन्हें बोलते हैं बच्चों रिंग या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एंड यहाँ पे आप देखोगे 4 की रिंग है, यहाँ पे नोटिस करोगे कि नॉट जस्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है। एंड एक डबल बॉन्ड का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों, जिसमें बेंजीन रिंग होती है C6H6, उसका फॉर्मूला है, मन में फिक्स कर लो, ये हमेशा याद रखोगे। बेंजीन में बच्चों होता है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। हर एक कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है दूसरे कार्बन के साथ। एट द सेम टाइम हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसे इवन बोला जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक नाम आया है इसलिए क्योंकि दे आर वेरी गुड स्मेलिंग कंपाउंड्स, एंड बेंजीन की तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नीड है ना। अभी आप 10th स्टैंडर्ड में इसको समझिएगा कि ये क्यों बना था। फिर बच्चों क्या है कि हम लोग जब नेमिंग करना है कंपाउंड्स में, तो उसमें कुछ ब्रांचेस आती हैं और साइड चेन आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप्स। ये एक ग्रुप का नाम दिया गया है उन अल्केन्स को जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन्स है, जहां पे एक हाइड्रोजन निकाल के हमने बना दिया, जैसे मीथेन से मिथाइल। राइट, यहां पे आप देख सकते हो कि 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड थे, एक के साथ हमने बॉन्ड तोड़ दिया है, तो अब क्या अवेलेबल हो गया है, किसी और कार्बन से जुड़ने के लिए CH3 ग्रुप मिल गया। बहुत ही बढ़िया। यहां पे आप देख सकते हो कि इथेन से हम लोगों ने क्रिएट किया इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये सोचो जरा, प्रोपेन से क्या बनेगा बच्चों, प्रोपाइल, है ना। तो ये अलग अलग साइड चेन्स जब हम लोग कनेक्ट करते हैं मेन कार्बन की चेन से, उसको हम फिर आयु पैक नेमिंग में टैकल करेंगे कि कैसे बच्चों कंपाउंड्स के नेम रखते हैं। तो इसमें एक सबसे सिंपल रूल आपको जो याद रखना है कि डिसाइड होता है कार्बन कंपाउंड का नेम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 से लेके 10 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करना है ना, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। वो होने वाला है आपका मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूटान, सो ऑन। मतलब 2 कार्बन का हुआ कार्बन कंपाउंड तो उसको बोलेंगे ETH, ठीक है। फिर क्या बचा बच्चों, इसके बाद अगर आपको किसी भी कंपाउंड को नेम करना है तो प्रीफिक्स तो याद रखो, ठीक है। अगर ये प्रीफिक्स नहीं याद करोगे तो पेपर में, है ना, ऐसे बंद कर देना जब भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे कार्बन चैप्टर का। प्रीफिक्स तो याद रखो, उसके बाद कंपाउंड में ऐड करो आपका वर्ड रूट, ठीक है। और उसके बाद आपको सफिक्स लगाना है, दैट इज बेसिकली योर एनी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लास्ट में चिपकाओ नाम में, आइडेंटिफाई करो कौन सा बॉन्ड है, एंड आपका नेम हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो इधर हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में ध्यान देना, आपके पास CH4 है सिंगल कार्बन, ठीक है, तो मेथ प्लस एन, मीथेन नाम हो गया। ऐसे ही इथेन में नाम आ जाएगा 2 कार्बन के चेन का, दैट इज C2H6। फिर आपके पास है इथीन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इथ क्योंकि 2 कार्बन का था, एंड ईन आ रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे ही प्रोपीन हो जाएगा जब 3 कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड सिर्फ एक, है ना। तो ऐसे YNE कब आता है, YNE आता है जब भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हो कि 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां पे इसका नेम हो गया इथ प्लस आइन, है ना, सफिक्स आ गया आपका YNE। फिर ये बच्चों रूल्स है याद रखने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हम लोग पहचानते हैं, फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप्स जो कि प्रेजेंट होंगे इस कंपाउंड में एज साइड चेन्स, उनका नाम हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जिसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको नंबरिंग करते हैं इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। ये सब कुछ मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। फिर नेम लिखते वक्त पोजीशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप को लिखा जाता है विद द नंबर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 2 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे नेम हो जाएगा 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है आपका, और ये हो गया प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन की चेन है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5,
तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल एंड नाम आ जाएगा पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन की चेन थी। अब हम लोग आ जाते हैं उन कंपाउंड्स की नेमिंग में जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बच्चों जैसे कि अगर किसी कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको प्रीफिक्स लगाया जाता है क्लोरो या ब्रोमो, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा आपका क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया है, OL, अल्कोहल आ गया है, तो सफिक्स यूज करेंगे एंड में, दैट इज OL। यहाँ पे बच्चों CHO देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है, इधर यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे ये आपका एसिड है ना। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग में ये सब क्या है बच्चों, आपके सफिक्सेस है, एंड सफिक्स के पहले ऑफ कोर्स आप लिखोगे जो भी वर्ड रूट है फ्रॉम द नंबर ऑफ कार्बन जो ये बनते हैं। एक चीज ध्यान देना बच्चों कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है इन देयर सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना। और अगर एक एक कार्बन से इस फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोग नए कार्बन कंपाउंड्स लिखते हैं उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, है ना। और ये एक दूसरे के ऑलमोस्ट जुड़वा होते हैं, बट एक दूसरे में बस एक फिट का फर्क होता है, एक फिट नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है, क्योंकि CH2 यूनिट है ना चेंज होते हैं। तो जैसे कि इसका आपका आ जाएगा नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, दैट इज C4H9। डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों में, CH2 एक यूनिट का डिफरेंस आएगा। फिर हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, जिसमें कार्बन का सबसे बढ़िया काम है ग्लो करना। ग्लो कैसे करता है, इसको जरा सी आग लगाओ, जैसे कि गैस बर्नर में हम लोग यूज करते हैं LPG विच इज ब्यूटेन, है ना। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं मीथेन का। ऑक्सीजन के साथ इसे बर्न करोगे तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड साथ में खूब सारी हीट एंड लाइट एनर्जी निकलती है, तभी तो पूरी दुनिया भर में कार्बन कंपाउंड से बिजली बनाई जाती है। फिर हम लोग आ रहे हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जैसे कि फुटबॉल में खेलते खेलते कभी कभी कोई प्लेयर है ना घायल हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो उसकी जगह कोई और प्लेयर एंटर कर जाता है, तो इधर भी क्लोरीन आएगा हाइड्रोजन की जगह पे। तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया उसके मॉलिक्यूल से, दैट इज वाई यहाँ पे बन गया है मॉलिक्यूल कॉल्ड क्लोरो मीथेन। तो ये हुआ है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसे इवन बोला जाता है हैलोजनेशन रिएक्शन। फिर बच्चों जब आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उसको कन्वर्ट कर दो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बाय एडिंग एटम्स लाइक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट। तो इसे इवन नाम दे दिया जाता है एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फिर बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, है ना। इथेनोइक एसिड, उनके बारे में हम लोग को जानना होता है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई करना होता है कंपाउंड्स को, इन्हें बोलते हैं हॉट्स क्वेश्चंस। तो ये प्रॉपर्टीज से है ना ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का, आपने यूज किया होगा इथेनॉल एक्चुअली, ये पता है आपको, एज सैनिटाइजर, है ना। खूब मजे किए इथेनॉल को, इवन आपने बर्न किया है सैनिटाइजर को, है ना, सब जानता हूं मैं, है ना। सब स्टूडेंट्स ने ये करते हैं घर पे, तो जरा संभल के दोबारा कभी मत करना, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको हम लोग जब 100% प्योर इथेनॉल लेते हैं तो उसका नाम हो जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट या फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, जहां पे इस दो रिएजेंट्स का यूज करके हम लोग करते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टर्म क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का सप्लाई करना, है ना। किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देने से उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, जो हेल्प करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों नाम याद रखना, ये कैटलिस्ट है। तो इथेनॉल को कन्वर्ट कर देते हैं, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे आ गया दो ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और इस वे में हमने मैन्युफैक्चर कर लिया है इथेनोइक एसिड। फिर
कि इथेनॉल में हम लोग अगर एक OH को यहां से रिमूव कर दे और एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर दे तो क्या होगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पे, है ना, थोड़ा गर्म हालत चाहिए ये करने के लिए। जैसे कि गर्मी में हमें पसीना आता है और पानी निकलता है राइट बॉडी से, वैसे ही गर्मी में इस कंपाउंड का आपने करवा दिया है डिहाइड्रेशन। ठीक है, पानी का लॉस हुआ है। तो पानी का लॉस होने के बाद आपको क्या मिला है यहाँ पे, एक अल्कीन जिसका नाम है इथीन। एक OH निकला, एक H निकला, मतलब यहाँ पे क्या, एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल वाटर का लॉस हुआ है। फिर ऐसे ही बच्चों यूजेस है इथेनॉल के, जहां पे हम लोग इन्हें बहुत ज्यादा, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म्स में यूज करते हैं। इथेनॉल इज लाइक अ पार्टी स्टार्टर, है ना। ये क्या है कि कोई भी रिएक्शन करवानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैब में या फैक्ट्री में, उसे हम डिसॉल्व करते हैं इथेनॉल में। बिना इथेनॉल तो मतलब मानो कि कुछ और काम हो ही नहीं सकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर इसे हम लोग यूज करते हैं इवन मेडिसिन की मैन्युफैक्चर में। इट इज नाउअडेज बहुत ज्यादा इंडिया में भी यूज होने लगा है। आपने सुना होगा एज अ फ्यूल, आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों में आता है, यूज होता है E20 फ्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग पेट्रोल डीजल, पेट्रोल में इथेनॉल का 20% कंट्रीब्यूशन करते हैं एंड इथेनॉल भी बढ़िया कंबस्ट होता है। फिर बच्चों इथेनोइक एसिड के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसका इथेनॉल से बॉयल मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, इट इज अ कलरलेस लिक्विड विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन विनेगर। फिर बच्चों इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपार्ट फ्रॉम इसकी नॉर्मल एसिड वाली रिएक्शंस, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन के बारे में देखना। एस्टर एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं एक वाटर बाथ में। इथेनॉल लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं, ये दो रिएक्टेंट जब थोड़े बहुत एसिड की H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में हीट करने पे हमें बढ़िया फ्रूटी स्मेल आती है। तो आपको ये वाला कंपाउंड मिलता है जिसे बोलते हैं इथाइल इथेनोएट एस्टर। ठीक है बच्चों, जो फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, अलग अलग आप लोग जो भी खाने पीने की चीजें, इवन प्रोसेस्ड फूड, परफ्यूम, जिसमें भी आपको अगर अच्छी खुशबू आ रही है, वो एक आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड एस्टर होता है। तो इस रिएक्शन की खास बात ये याद रखिएगा कि एक फ्रूटी स्मेल आती है। एंड फाइनली बच्चों ये है आपके इथेनोइक एसिड के यूजेस। खाने को अगर आप एसिडिक बना दोगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज करते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज है। फाइनली बच्चों कार्बन का बहुत ही बढ़िया यूज केस है। मतलब कार्बन को आप जला लो, कार्बन से फेस के लिए बढ़िया कॉस्मेटिक्स बना लो, दवाइयां बना लो, बट अल्टीमेटली सुबह सबसे पहले उठ के नहाना तो पड़ेगा, उसमें भी भैया साबुन में भी कार्बन है। एंड बहुत ही बढ़िया बच्चों यहाँ पे एक फंडा है समझने के लिए कि जो एक सोप मॉलिक्यूल है वो होता है लॉन्ग कार्बन की चेन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट होता है जिसके बोलते हैं फैटी एसिड्स के बनते हैं। ये है ना एक टैडपोल की तरह दिखता है ना, जैसे फ्रॉग्स जब बचपन में है ना उनके पास एक सर होता है और ये पीछे से छोटा छोटा टेल टाइप का है। तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक है, मतलब पानी पसंद करता है, और ये वाला पार्ट फैट पसंद करता है या डर्ट पसंद करता है। तो इसी के कारण है ना हम लोग अब देखते हैं कि ये सोप काम कैसे करता है। तो सपोज बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर में क्या है, एक डर्ट का पार्टिकल, मतलब यहाँ पे है ऑयल प्रेजेंट। तो अब जरा ये बताओ कैसे मैग्नेट की तरह ये कहाँ चिपक जाएगा, जो भी टेल वाला पार्ट है वो पानी को हेट करता है तो वो चिपकेगा ऑयल से, और जो दूर यहाँ पे आप गोल गोल हेड देख रहे हो वो सब पानी की तरफ बाहर हो रखे। तो अगर आपने कभी किसी के बाल देखे ना एकदम घुंघराले एफ्रो टाइप के बाल, वो क्या होते हैं बच्चों, इसी की तरह दिखेंगे, इसे बोलते हैं एक माइसेल। ठीक है, तो ये जब माइसेल बन जाता है
फिर हम लोग जब कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में ऐसे ऐसे स्पिन करते हैं, या हम लोग जब बैट से मारते हैं तो उसके कारण एजिटेशन होता है। क्या वर्ड यूज करना है? एजिटेशन। तो ये जब सोप माइसेल उसको ऑयल पार्टिकल को लेकर चले जाते हैं एंड हम लोग फाइनली क्लीन क्लोथ्स पाते हैं, इसे बोलते हैं सोप एक्शन। सो बच्चों, ये जो पूरा मैकेनिज्म का एक्सप्लेनेशन है, प्लीज इसको है ना 2 से 3 मार्क के हिसाब से लिखने के लिए याद कीजिएगा। फिर ये सोप बनता कैसे है? फैट्स एंड ऑयल्स का यूज करते हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो बच्चों हमें मिल जाता है सोप का मॉलिक्यूल एंड ग्लिसरॉल। इसे इवन बोलते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस या फिर सेपोनिफिकेशन प्रोसेस। एंड ये जो सोप से हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जो बच्चों यहाँ पे हम लोग अगर बोरवेल से खोद के पानी निकालते हैं उसमें जब सोप डाला जाता है तो क्या है कि जो कैटायंस प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, बोरवेल वाले पानी में, वो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। उसके कारण जो एक्चुअल सोप का काम है वो हो ही नहीं पाता, कपड़े साफ ही नहीं कर पाता है, और स्पेशली इंडस्ट्रीज में तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को टैकल करता है समथिंग कॉल्ड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बच्चों एक आर्टिफिशियल सोप मॉलिक्यूल है ना। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स की जगह सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट होते हैं। कौन से? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। अब ये क्योंकि वो जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं तो इसमें हार्ड वाटर के साथ ये कोई सॉल्ट ऐसा नहीं बनाता कि वो व्हाइट प्रेसिपिटेट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एकदम बढ़िया कपड़े साफ करता है। आपने घर पे देखा ही होगा कि हम लोग डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, बट ये बच्चों बहुत ज्यादा टफ होता है कि इसको हम लोग हर जगह सेम डिटर्जेंट यूज करें। सोचो, क्या आपने कभी मतलब ट्राई करोगे क्या कि बर्तन धोने वाले साबुन से या कपड़े धोने वाले साबुन से खुद का चेहरा धो दो? नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है डिटर्जेंट्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन कर देते हैं पानी को, तो थोड़ा सा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का इश्यू आता है। उसके अलावा these are used for cleaning clothes and all other things and they are very effective। तो बच्चों ये है आपका कार्बन का चैप्टर, है ना। सो आई जस्ट सजेस्ट माई स्टूडेंट्स दैट दे शुड बी लाइक कार्बन, मतलब हैं वर्सेटाइल, दे मेक वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, एंड जब चाहो वहां पे रेडी होते हैं अलग अलग रिएक्शंस के साथ, क्विकली जवाब देते हैं। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। विल मीट अगेन इन सम न्यू वीडियो to help you in your studies.